नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुप्रभात आप सभी को। यूपी उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। बिल्कुल, हर खबर अलग और नए अंदाज में आपके पास होगी। चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं। बीते 28 नवंबर को पेपर लीक होने की वजह से निरस्त की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब टीईटी की परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। यूपी शिक्षा विभाग ने टीईटी की परीक्षा के लिए 23 जनवरी की तारीख का ऐलान किया है। 23 जनवरी 2022 को होने वाली टीईटी की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होनी है, जिसमें प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में करीब 13 लाख परीक्षार्थियों और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में करीब 8,73,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नकल विहीन परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यूपी टीईटी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है। चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की छापेमारी के सियासी रंग देने की कोशिश में जुटे विपक्ष के लिए बुधवार का दिन मुश्किलों भरा रहा। इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जो कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वालों के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। आईटी ने 72 घंटे की रेड में 800 करोड़ की काली कमाई पकड़ी है। और भी संस्थाओं का सहारा करने का काम कर रहे हैं। 72 घंटे का छापा, 800 करोड़ का खुलासा। इनकम टैक्स की रेड ने बढ़ाया यूपी का सियासी पारा। समाजवादी पार्टी भले ही आयकर विभाग की छापेमारी को चुनाव से जोड़ रही हो, लेकिन 3 दिन तक चली इस छापेमारी में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिस सपा नेताओं के घर छापेमारी हुई, उन्होंने फर्जी कंपनियों से लेन देन किया। आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान 800 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में करीब 800 करोड़ रुपए की गड़बड़ी और टैक्स चोरी अब तक सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह लखनऊ, मऊ और मैनपुरी के अलावा दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में, कर्नाटक में और कोलकाता में 30 जगह पर एक साथ इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की थी और उसमें चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। तमाम ऐसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली हैं, तमाम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की ये छापेमारी यूपी के लखनऊ, मऊ और मैनपुरी के अलावा देश के कई राज्यों में हुई थी। आईटी टीम ने कोलकाता, बेंगलुरु और कर्नाटक के साथ साथ एनसीआर के करीब 30 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था और इन्हीं सब जगहों से करोड़ों का घालमेल सामने आया है। अब सवाल बड़ा है कि क्या सच में करोड़ों की हेराफेरी कर इनकम टैक्स विभाग को करोड़ों का चूना लगाया गया है। वहीं सवाल समाजवादी पार्टी का भी है, क्योंकि जिन नेताओं के घर पर छापा पड़ा उनमें अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू यादव, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, व्यापारी राहुल बसीन, मनोज यादव और जगत सिंह का नाम शामिल है। छापे में मिले दस्तावेजों में विदेशी अकाउंट से लेकर शेल कंपनी बनाने की बात सामने आई है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे चुनावी चश्मे से देख रही है, लेकिन 800 करोड़ के खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में तार से तार जुड़ेंगे और फिर कई गहरे राज खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
चले आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी भव्य काशी अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज वाराणसी में आ रहे हैं। करीब 2.5 घंटे के काशी दौरे में पीएम मोदी पिंडरा के करखियाव में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित आज करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए पोर्टल और डेयरी मार्ट को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करने से पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर ही भेजेंगे। इसके अलावा वाराणसी के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र भी देंगे। 10 दिन के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। वो दोपहर करीब 12 बजे काशी पहुंचेंगे। पीएम करखियाव औद्योगिक क्षेत्र में 475 करोड़ रुपए की बनास काशी संकुल परियोजना की नींव भी रखेंगे। आज अमूल से जुड़े 1,70,000 दुग्ध उत्पादकों को 35 करोड़ 20 लाख रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर वो करेंगे। इसके बाद पीएम 870 करोड़ 16 लाख की लागत से निर्मित 5 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं और इसके साथ ही 1225 करोड़ 51 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में करेंगे। तो 10 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं काशी। वहां की तस्वीरें भी अपने आप में आज अद्भुत होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि तमाम सौगातें मिलनी हैं। वहां से वाराणसी से हमारे साथी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, 10 दिन में दूसरी मर्तबा वहां पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री मोदी, क्या तैयारी है? कार्यक्रमों की शुरुआत किस तरीके से होगी, विस्तार से बताएं। इस वक्त मैं बाबतपुर से कार्यक्रम स्थल का जो बीच का है जो रास्ता है वहां पर मौजूद हूं और आप देखिए चारों तरफ आपको बैनर पोस्टर्स लगे हुए दिखाई देंगे। यानी बाबतपुर से लेकर और सभा स्थल तक जबरदस्त तरीके से बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। लगभग 2100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात है और उसमें अगर बात करें तो आपकी बेनियाबाग पार्किंग है, इसके अलावा गलियों का कार्य हुआ है और सबसे बड़ी जो आज प्रधानमंत्री सौगात पूर्वांचल को देने वाले हैं वो दुग्ध क्रांति के तौर पर सामने आने वाली है। आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा था कि बेरोजगारी है, जिस तरह से जो गाय और पशुओं के अछूता पशुओं के घूमने की चीजें सामने आ रही थी, उन सारे विषयों का ये निदान होगा जो ये प्लांट जिसकी सौगात जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री यहां से रखेंगे। और आपको बताऊं कि यहां पर जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री आए थे और काशी को श्री काशी विश्वनाथ धाम का एक तरह से लोकार्पण करने के बाद बड़ी सौगात दी थी, तो उसके बाद आज प्रधानमंत्री जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। पूरे रोड शो के दौरान, इसे हम अघोषित रोड शो कह सकते हैं, पूरे रोड शो के दौरान यहां पर जगह जगह कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पर फूल बरसाएंगे और इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर तैयारी की गई है। प्रशासनिक अगर इंतजामों की बात कर ले तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक जबरदस्त सुरक्षा का घेरा होगा। आरएएफ तैनात की गई है, सीआईएसएफ तैनात की गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए और पूरे सभा स्थल को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। लगभग 1 लाख की संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले हैं। 30 से 32 किसानों से प्रधानमंत्री और उसमें लाभार्थी भी शामिल होंगे। इनसे प्रधानमंत्री अलग से मुलाकात भी करेंगे। तो इस बार का प्रधानमंत्री का दौरा योजनाओं के लिहाज से, इसके साथ ही आने वाले समय में रोजगार के लिहाज से खास महत्व रखता है। पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, जो आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देगी, एक नए तरह के व्यवसाय को जन्म भी देगी। पूर्वांचल जो है आमतौर पर खेती बाड़ी वाला ठीक है, बिल्कुल नीतीश, तमाम तरीके की सौगातें हैं, योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत अब चुनाव से पहले हो रही है और दुग्ध क्रांति कितना जनता को फायदा पहुंचाएगी ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। पत्नी डिंपल यादव और बेटी टीना की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी पुष्टि डिंपल यादव ने ट्वीट करके भी की है। डिंपल ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हम दोनों ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। साथ ही सांसद डिंपल यादव ने उन लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने की बात कही है जो पिछले दिनों उनके संपर्क में आए हैं।
पत्नी और बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर मिलने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना भी कोरोना टेस्ट करवाया है। हालांकि उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, ऐसी खबर मिली। यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाकांत यादव ने इसकी पुष्टि की है। अखिलेश अभी सैफई में है, उनका परिवार लखनऊ में मौजूद है। कोरोना होने की जानकारी पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को फोन कर उनके और परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो डिंपल यादव कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पिछले दिनों कई सभाओं में वो दिखाई दी, चुनावी प्रचार का हिस्सा भी बनी। अब अचानक से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अखिलेश और जयंत चौधरी एक बार फिर जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दोबारा सपा और रालोद की संयुक्त रैली यहां पर होने जा रही है, जिसे गठबंधन का दूसरा दाव कहा जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कोरोना की एंट्री ने दहशत मचा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना की जद में आ गई है। ये बात खुद डिंपल यादव ने ट्वीट कर बताई। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द कराएं। डिंपल के इस ट्वीट के बाद से समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल ही अखिलेश यादव और जयंत की मेरठ में एक संयुक्त रैली है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। चुनावी माहौल को अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि कल कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, गठबंधन हो सकता है, सीटों का जो गणित है वो सामने आ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव चूंकि आज इटावा में है और वहां से उन्होंने फोन करके अपनी पत्नी का हालचाल लिया है। ये रैली कल होगी या नहीं होगी, चूंकि अखिलेश यादव भी डिंपल के संपर्क में लगातार रहे हैं। डिंपल यादव के कोविड पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ हजारों की संख्या में उमड़ रही। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, मैदान भरा है, सब अपने संसाधन से आए हैं। यह तस्वीर मंगलवार की है, जब अखिलेश रथ पर सवार होकर मैनपुरी से एटा पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश का रथ कई विधानसभाओं से गुजरा। हजारों लोग उनके संपर्क में आए। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने गले लगाया। ऐसे में डिंपल का कोरोना पॉजिटिव होना एक बड़े खतरे की आहट दे रहा है। हालांकि बुधवार को अखिलेश यादव जब इटावा सफारी पहुंचे तो मास्क लगाए नजर आए, लेकिन सवाल सोशल डिस्टेंसिंग का है, उन लोगों का है जो अखिलेश यादव के संपर्क में आए हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव का रथ कई जगहों से गुजरा। इस दौरान सैकड़ों लोग अखिलेश से हाथ मिलाते नजर आए। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे, वो किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे। वहीं एक सवाल उन नेताओं का भी है जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। अब तो आपके साथ ये ओम प्रकाश राजभर जी की भी पार्टी है, इनका रंग है पीला। ये डॉक्टर संजय चौहान है, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये इनका नीला और सफेद रंग है। और एक पार्टी और उन्हें भी साथ लिया है। अब तो हम लोगों ने चाचा वाली भी पार्टी ले ली संग में। अब सवाल इस बात का है कि क्या सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय चौहान, अपना दल के की कृष्णा पटेल भी क्वारंटीन होंगी। ये भी अखिलेश यादव के विजय रथ पर लगातार नजर आए हैं, बल्कि हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए हैं। वहीं 16 दिसंबर को अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे, और अब जब डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, तो क्या इन सभी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का नहीं, ये पूरे प्रदेश का है। उन लोगों का है जो चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और कोरोना के वायरस को भूल चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वायरस फिर लौट आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
डिंपल यादव का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में खतरे की घंटी है, क्योंकि अखिलेश यादव के संपर्क में जाहिर सी बात है वो आई होंगी और ऐसे में अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, विजय रथ यात्रा उनकी निकल रही है, बड़ी संख्या में लोग उनके इस विजय रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता अलीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, रैली लगातार अखिलेश यादव की हमने देखी है और उस रैली में अच्छी खासी भीड़ भी हमने देखी है। डिंपल यादव का कोरोना पॉजिटिव होना कितना बड़ा खतरा है अब? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से डिंपल यादव ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, हालांकि उनको किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है, वो किसी तरह से कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की उनकी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल्स को, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जो हिदायत तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर लगातार जो कहा जाए जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं वो देती रही हैं। ऐसे में अब तय करना है कि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरह से इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। देखिए, आज 23 तारीख है, 23 को आज अलीगढ़ के इगलास में एक महा रैली है, संयुक्त रैली है और ऐसे में आज लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी। अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो ये जरूर देखा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की रैली हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, किसी भी दल की रैली हो, कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। और अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो रैलियां हैं इस बीमारी के कहा जाए भयावहता है, उसका जो कहा स्केल है उसको भी और बढ़ाएंगी। और आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता जाटलैंड में कहा जाए एसपी और आरएलडी का है। ये इजलास वो सीट है जहां से कहा जाए चौधरी चरण सिंह की उनकी पत्नी, उनकी बेटी भी यहाँ से विधायक बनती रही हैं, उनके बहुत करीबी रहे हैं। राजेंद्र सिंह भी कई दफ़ा यहाँ से विधायक रहे हैं और ऐसे में आज ये तय हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो लाल टोपी लगाकर आएंगे और आरएलडी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो हरी टोपी लगाएंगे। तो जिस तरह से लाल टोपी को लेकर एक राजनीति शुरू हुई और प्रधानमंत्री ने जिसको रेड अलर्ट बताया, फिर अखिलेश यादव ने जिसको क्रांति का रंग बताया, तो उसको लेकर रंगों की राजनीति भी तेज है। वहीं कोरोना का भी खतरा है। अब तय करना है कि लोगों को किस तरह से इन रैलियों का बचाव करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। कुल मिला के ये बिल्कुल तय है, कोई भी दल हो, किसी का भी कार्यक्रम हो, कोविड के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ रही हैं। और आज भी अब देखना ये होगा कि जब लोगों की भीड़ जुटेगी, जब अखिलेश क्योंकि हर राजनीतिक दल को संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में डिंपल यादव का पॉजिटिव आना ये खतरे की घंटी है आरएलडी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। आज महारैली होनी है, देखते हैं वहां पर किस तरीके से प्रोटोकॉल की पालना की जाती है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। बिल्कुल, चलिए दीपा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम चुनावी शोर के बीच भी उन खबरों पर लगातार नजर बना करके रखते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचने से छूटे ना। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर आज एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की जानकारी और हालातों से निपटने की स्थिति का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले अब 214 हो चुके हैं। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बैठक में किस तरीके से इस वेरिएंट से बचा जाए इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के लिए ये खबर काफी अहम है, क्योंकि आज यूपी को 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज मिलने वाले हैं, जिसके बाद लोगों को तेज और बेहतर इंटरनेट सेवाओं का फायदा मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल नए इंटरनेट एक्सचेंज की आगरा से सौगात देंगे। जिन नए शहरों को इंटरनेट एक्सचेंज की सौगात मिलेगी उसमें लखनऊ है, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ शामिल हैं। अभी तक यूपी में सिर्फ एक ही इंटरनेट एक्सचेंज था जो कि नोएडा में है। ओवर टू दीपा। बिल्कुल ठीक गुंजन, क्योंकि दोनों ही खबरें बेहद अहम है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कोविड का खतरा लगातार बढ़ रहा है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर, तो वहीं दूसरी खबर यूपी के विकास की है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है, इंटरनेट का जमाना है। ऐसे में इंटरनेट एक्सचेंज की सौगात मिलना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। गुंजन आ गई है तमाम खबरें बता करके। आज ओमिक्रॉन को लेकर पीएम की जो बैठक होनी है उस पर लगातार नजर रहेगी। और अब बात करेंगे धुआंधार 22 की। बांदा पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा सपा, बसपा और कांग्रेस तो इफ्तार वाली पार्टियां हैं। सहारनपुर में मुस्लिम युवक को जान से मारने की मिली धमकी। अमित शाह की रैली में लगाए थे जय श्री राम के नारे। पुलिस प्रशासन ने मुहैया कराई सुरक्षा।
मंत्री स्वाति सिंह ने अखिलेश के चाउमीन वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, जो अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, उसके मन में दूसरे के लिए क्या ही भावना होगी। गोंडा में दूसरे दिन निकली भाजपा की जनविश्वास यात्रा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना। कहा, उनके समय में सफाई महोत्सव में बार बालाएं नाचती थी, आज अयोध्या में लाखों दीप जलते हैं। अखिलेश यादव ने किया इटावा का दौरा। भाई अंशुल यादव के साथ लॉयन सफारी का किया भ्रमण। खबर मिलते ही गेट के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा।